रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 4 वर्षों से जारी युद्ध हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा घातक होता तथा जटिल होता जा रहा है। फरवरी 2022 में शुरू हुआ ये संघर्ष अब यूरोप का सबसे बड़ा सैन्य टकराव बन चुका है, जिसमें अब तक हजारों सैनिकों और आम नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि लाखों लोग विस्थापित होने पर मजबूर हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान निकलता नजर नहीं आता है। इसी बीच अमेरिका में एक अहम राजनीति और कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, जिसने युद्ध के भविष्य को लेकर अब नई बहस छेड़ दी है। रविवार को फ्लोरिडा में होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को लेकर बेहद सख्त बयान दिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक वे खुद किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देते तब तक ज़ेलेंस्की के पास कुछ भी नहीं है। उनका यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब दोनों नेताओं के बीच आमने सामने की मुलाकात होने जा रही है और यूक्रेन इस बैठक से शांति की दिशा में बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। रविवार को होने वाली ये बैठक रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कोशिशों के तहत बेहद अहम मानी जा रही है। जानकारी की माने तो इस मुलाकात में ज़ेलेंस्की ट्रंप के सामने एक नया 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव रखने वाले हैं। इस योजना का मकसद युद्ध विराम, क्षेत्रीय स्थिरता और यूक्रेन की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर एक व्यापक समझौते की रूपरेखा तैयार करना है। हालांकि ट्रंप के हालिया बयानों से ये संकेत मिल रहा है कि अमेरिका इस प्रस्ताव को आंख मूंदकर स्वीकार करने के मूड में नहीं है। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया संस्थान पॉलिटिको से बातचीत में कहा कि जब तक मैं इसे मंजूरी नहीं देता उनके पास कुछ भी नहीं है, देखते हैं वे क्या लेकर आते हैं। इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि यूक्रेन के भविष्य को लेकर अमेरिका की भूमिका निर्णायक रहने वाली है। ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि वे युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों खासकर यूक्रेन को कुछ समझौते करने होंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ट्रंप का ये रुख यूक्रेन पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, ताकि वे अपनी शुरुआती कठोर शर्तों से कुछ पीछे हटे। अमेरिका पहले से ही यूक्रेन को यह संकेत दे चुका है कि युद्ध को अनंत काल तक समर्थन नहीं दिया जा सकता। ट्रंप के बयानों के बाद ये सवाल और गहरा गया है कि क्या यूक्रेन का भविष्य काफी हद तक ट्रंप के मनाने पर ही निर्भर है। ट्रंप ने कई मौकों पर रूस के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख के संकेत दिए हैं। उनका कहना रहा है कि बातचीत के जरिए युद्ध को रोका जा सकता है, भले इसके लिए कुछ कठिन फैसले ही क्यों न लेने पड़े। दूसरी ओर रूस अपने रुख से ज्यादा पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मॉस्को लगातार यही दोहराता जा रहा है कि उसके सुरक्षा हितों और क्षेत्रीय मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में यूक्रेन पर दबाव बढ़ता दिख रहा है और वह किसी मध्य मार्ग पर सहमति जता सकता है। ट्रंप का ये भी कहना है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ बैठक अच्छी हो सकती है, क्योंकि वे जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है ज़ेलेंस्की के साथ अब बातचीत ठीक रहेगी और पुतिन के साथ भी। इस बयान के साथ ये संकेत मिलते हैं कि ट्रंप खुद को एक ऐसे मध्यस्थ के रूप में पेश करना चाहते हैं जो दोनों नेताओं से सीधे संवाद कर युद्ध विराम की दिशा में पहल कर सके। ये पूरा घटनाक्रम भी ऐसे समय पर सामने आया है जब ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर से बातचीत की थी। ज़ेलेंस्की ने इस मुलाकात को अच्छी और सकारात्मक बताया था। हालांकि ज़ेलेंस्की ने बातचीत में ये भी स्वीकार किया कि ये नहीं कह सकते कि इस बैठक का कोई पक्का समझौता निकल पाएगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।